एसआई ने मुझे धमकी दी, साले अगर तू ये नहीं करेगा तो हम तेरे साथ ये कर देंगे। साले चुपचाप खेत नाम कर दिए इनके नाम और बोला अगर तू ये नहीं करेगा साले तुझे ऐसे केस में भेज देंगे, तेरे पे हम जो पिस्टल रख देंगे, तेरे पे हम ये पाउडर रख देंगे। इनके घर वाले ये चाह रहे हैं कि जमीन को है ना, जो नाबालिगी में शादी हुई थी उसको दे दें, क्योंकि वो दोनों बहनें एक घर में की थी इन्होंने, तो नाबालिगी की शादी ना तो मान्य है। जबरदस्ती का प्रेशर पुलिस और प्रशासन ये सब मिलके जबरदस्ती का प्रेशर बना रहे हैं। अगर मुझे या मेरे हस्बैंड को या मेरी बच्ची को कल को कुछ भी होता है, उसमें सादाबाद पुलिस, पूरा थाना और गढ़ निवासी जी ना वहाँ जा रहे हैं हम, ना मतलब झूठी कंप्लेन लिखाने को बैठे हैं, लिखा भी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भारत देश में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जो प्रशासन के चक्रव्यूह में फंसकर या समाज के डर से फाइलों के नीचे दब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हालातों का सामना करते हैं और समाज में एक नया संदेश देते हैं, एक नज़ीर बनते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है और मैं आपको पूरा मामला बताता हूं। हमारे साथ, इससे पहले आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं शशांक चौधरी और उनके साथ है उनकी धर्मपत्नी पूजा चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के रहने वाले हैं, गांव सादाबाद गढ़ से। और मामला पूरा ये है कि इन्होंने अभी वर्ष 2023 में शादी की है और शादी के बाद लगातार इन दोनों के जो परिवार वाले हैं वो इन्हें परेशान कर रहे हैं और इनका कहना है कि पुलिस उनके साथ मिलकर इन लोगों को परेशान कर रही है। ये कई सारे सरकारी विभाग में, पुलिस में, सरकारों में कई जगह इसकी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है और इन्हें परेशान लगातार किया जा रहा है। पूरा मामला हम इनसे समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 13 फरवरी 2024 को इन्हें इनके परिवार वालों ने बुलाया था बहुत प्यार से, और उसके बाद इनके साथ जो हुआ वो ये खुद बयां करेंगे। सबसे पहले शशांक जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला और कैसे आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि इस पूरे मामले को आप मीडिया के माध्यम से देश के सामने रखें? जी सर, मेरा ये जो मैटर चल रहा है सर, कम से कम 1-1.5 साल से चल रहा है खेती के ऊपर। तो जैसे मैं वो 18 का एवो हुआ था, 18 का वो तो मैंने अपना खेत नाम किया था अपनी पत्नी के। तो मैंने पति के नाम किया तो मेरी फैमिली वालों को खेत के बारे में पता चला कि इसने इसके नाम कर दिया है। तो वो कहने लगे कि तू जो गाँव आओ, दोनों प्यार से आओ, प्यार से रहो और यहाँ पर पंचायत करेंगे, हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा आता हूँ गाँव। हमको उन्होंने गाँव में बुलाया। गाँव में फिर मैं पहुँचता हूँ, वहाँ पे मैं आराम से बैठता हूँ, आध पौने घंटे वहाँ पे हमने पानी पिया। ये बाद में आते हैं, जो मेरे चाचा ताऊ हैं उनके पास गया था मैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया था, वहाँ पे बैठा था और ये कह रहे थे फ़ोन पे, वो फ़ोन कर रहे थे चाचा ताऊ कि भाई कहाँ हो, ये आ गया पंचायत के लिए, क्यों नहीं आ रहे भाई। वो कह रहे थे बस आ रहे हैं, बस ये करते रहे। फिर देखा बाद में ये इनके साथ एसएचओ साहब की गाड़ी आई थी और ये आए थे। फिर वहाँ पे आके ये सब रे जो जो ड्रामा करने लगे और हमको वहाँ से उन्होंने एसएचओ साहब की गाड़ी में, और चौकी की गाड़ी थी उसमें हम दोनों को बैठा के और हमको वहाँ गाड़ी में बैठा के थाने ले गए। थाने हमको वहाँ पे ले गए और थाने जाके ये पूरी जो पूरी थाने की पुलिस जो है और ये सारे दोनों ये फैमिली वाले, सारी फैमिली एक तरफ थे और मैं और जो मेरी पत्नी जो है एक साइड थे। तो जो है थाने वालों ने और जो फैमिली वालों ने हमारे को अलग अलग करके हम दोनों पे अलग 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 तरीके से खूब वो बनाया, दबाव बनाया। और जो वो एसएचओ साहब के तो नीचे थे, वो जो एसओ थे, कौन थे, एसआई थे, सॉरी सॉरी एसआई थे। एसआई ने मुझको साइड में ले गया दूसरे वाले उसमें कैबिन में, वहाँ पे उस कैबिन में ले जाके मुझ पे उसने दबाव डाला, मुझे धमकी दी, साले अगर तू ये नहीं करेगा तो हम तेरे साथ ये कर देंगे। साले चुपचाप खेत नाम कर दिए इनके नाम, फलाना ढिकाना ये, और उसने मुझको मारा पीटा, थप्पड़ भी मारे 8-10 कम से कम, और बोला अगर तू ये नहीं करेगा साले तुझे ऐसे केस में भेज देंगे, तेरे पे हम ये पिस्टल रख देंगे, तेरे पे हम ये पाउडर रख देंगे अगर तू ये नहीं करेगा। फिर इसी उससे डर से ये हमारी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी से उनकी पता नहीं क्या बात हुई थी, मैं तो था नहीं, हम दोनों अलग अलग थे और बात हुई और यही बात थी। फिर हमने कह दिया ठीक है, अब हम डर के मारे हमने कह दिया ठीक है हम सुबह आएंगे और हम तुम्हारे नाम खेत कर देंगे। थाने में ये सारी घटना हुई थी। जो ये कह के आप वहां से निकल पाए वहां से? हाँ, जैसे हम वहाँ से इन्होंने हमने इनसे जो झूठ बोला कि हमको सिर्फ यहाँ से निकलना है, निकलने के? हाँ, निकलने के लिए अच्छा शशांक जी, ये बताइए, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आपको पहले पंचायत के बहाने बुलाया जाता है, उसके बाद फिर आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, आप बता रहे हैं आपके साथ मारपीट की जाती है, बदतमीजी की जाती है,
क्यों हो रहा है ये, क्या वजह है इसकी, मुख्य वजह क्या है? सर इसकी मुख्य वजह ये है कि मेरी पहले छोटेपन बच्चापन 15 साल की एज में इन्होंने मेरी शादी की थी, वो भी ज़बरदस्ती मेरी बिना इच्छा के इन्होंने छोटी एज में शादी कर दी थी। मेरी फैमिली वालों ने सब ने मैंने इनको मना किया था लेकिन मेरी नहीं मानी थी, मेरी मर्ज़ी से शादी की थी और उस शादी को मैं मानता नहीं था और नहीं मानता था। नहीं तो वो मैंने जो पहली पत्नी थी उसको मैंने ना मैं लेके आया ना उसके साथ मैं रहा कभी और मैं तो बाहर ही रहा हूँ। अब और मेरी फैमिली वालों को पहले से पता था कि जो मेरे जो ये पूजा से पहले से मेरे संबंध हैं, यानी कि मैं इनसे जो प्यार करता हूँ उसमें मैं रहा हूँ, इनके साथ रिलेशन उनको पता था। फिर मेरे साथ उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर दी। फिर बाद में इससे मैंने शादी की थी पूजा से, जो कोर्ट में रही। जब मैं इसको लेके आया ये गाँव में नहीं आने दे रहे थे, हमारे साथ मारपीट करते थे। फिर उन्होंने फिर पंचायत की कि तुम गाँव आ जा, खेत के ऊपर मैंने खेत नाम किया था। जब वहाँ पे पंचायत बुलाई खेत के ऊपर, जब उससे पहले कोई मैटर नहीं था, जब खेतना और इन्होंने पहले पैसे भी लिए थे। मेरी बहन की शादी थी 1 साल पहले, उसमें इन्होंने पैसे भी लिए थे, हमने पैसे भी दिए थे मैंने इनको और जो मेरे नाम खेत है उस पे मैंने लोन लिया था वो भी उनको ही दिया था जो है। तो ये था मैटर और ये सारा मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बात यह है कि 15 साल की उम्र में इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी। सबसे पहला तो यही एक अपराध है कि नाबालिग की शादी ज़बरदस्ती कर दी गई और इनका कहना है कि इनको पहले से ही जो है इन्होंने मना भी किया था उस शादी के लिए, लेकिन शादी कर दी गई। अब 2023 में बालिग होने के बाद पूजा के साथ इन्होंने कोर्ट मैरिज की है और आपको बता दें इनका 1 साल का बच्चा भी है। पूजा जी, आपसे समझना चाहूँगा, ये जो आपने शिकायत दी है, जब आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, आप पुलिस स्टेशन पहुँचे 13 फरवरी को, तो क्या कुछ आपके साथ हुआ और कितना गंभीर ये मामला है? क्योंकि आपके जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो समाज से डरकर, पुलिस से डरकर पूरे मामले को दबा देती हैं, लेकिन आप मथुरा से दिल्ली पहुँचे हैं इस पूरे मामले को देश को बताने के लिए। 13 फरवरी को पुलिस ने इतना टॉर्चर किया था जिसकी कोई हद नहीं। सीसीटीवी लगे हैं थाने में, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। दोनों मतलब फैमिली और पुलिस एक साथ थे, ना तो कोई लेडीज कांस्टेबल थी। और नियम अनुसार 7 बजे के बाद में मुझे उठाया गया था गांव से, पंचायत के बहाने से शाम 7 बजे। उसके बाद में 11 बजे तक बिना किसी महिला कांस्टेबल के, बिना किसी सिक्योरिटी के मुझे इतना दबाव बनाया गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद में मैं झूठ बोल के कि हाँ सुबह खेत नाम कर देंगे, ये बोल के वहां से निकली थी। एक धर्मेंद्र चौधरी नाम का किसान यूनियन का खुद को नेता बताता है, उसने एसएचओ के सामने बैठ के ये बोला था कि अगर मुझे पहले बता देते तो मैं बीच में से फाड़ देता, जान से मार देता, वहीं पटक देता और ये हमारा क्या करेगा, ये हमसे बड़ा कोई बदमाश है क्या। ये सब पुलिस की फुल उसमें साजिश थी। पुलिस के पास ना कोई एफआईआर थी ना कुछ था। पुलिस ने जबरदस्ती दोनों फैमिलियों के दबाव, मतलब पता नहीं पैसे लिए या पॉलिटिक्स, भगवान जाने क्या था, जो भी था उन्होंने दबाव बनाया लेकिन हम दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा। तो ये पूरा मामला कब शुरू हुआ, जब आपके हस्बैंड ने आपके नाम हाँ 18 जनवरी को जब मेरे नाम जमीन कर दी, उसके बाद में ये सारे ड्रामा शुरू हुए इन लोगों के। अब जो घर वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं, जो इनके घर वाले हैं या आपके घर वाले हैं? इनके घर वाले ये चाह रहे हैं कि जमीन को है ना, जो नाबालिग में शादी हुई थी उसको दे दें, क्योंकि वो दोनों बहन एक घर में की थी इन्होंने। तो नाबालिग की शादी ना तो मान्य है, जबरदस्ती का प्रेशर पुलिस और प्रशासन ये सब मिलके जबरदस्ती का प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा, शशांक जी, जब आपकी 2015 में शादी हुई तो जो नहीं जो पहले सॉरी जब 15 साल के आप थे उस वक्त आपकी शादी हुई, तो उसके जो बीवी थी आपके, उसके साथ रहे हैं आप? नहीं मैं नहीं रहा जी, मैं तो उसके साथ ही ना था। मेरे घर में वो लड़ाई भी होती थी, मुझसे कहते थे उसको ले आ, लेकिन मैं मानता नहीं था क्योंकि मैं नहीं लेके आऊंगा उसको, आप कुछ भी कर लो। ये सारी चीज़ें चल रही कम से कम साल हो गए 3। फिर मैं 3 साल बाद फिर मैंने अपना गाँव छोड़ दिया, मैं गया बाहर नौकरी करने के लिए। फिर मैं बाहर रहा, मुझे 1 डेढ़ साल से मैं बाहर हूँ, मैं घर नहीं हूँ। इसी चीज़ से कि उसको लिया मैं उसको मानता नहीं था, क्योंकि मुझे उससे कोई वो ही ना, शादी को नहीं मानता, तो मैं उसको मैं क्यों लेके आऊँ। फोन पर या फिर सामने आपको क्या कुछ धमकियां दी जाती हैं? फोन पे हमको फोन पे ये धमकियाँ दी जा रही है कि तू खेत नाम कर दे, नहीं तो यहाँ पे आ जा, नहीं तो जहाँ भी रहेगा वहाँ से तू उठा लिया जाएगा और तुझे मार देंगे और ये कर देंगे, फेंक देंगे तुझे फाड़ के जो है। ऐसे मुझे ये सारी धमकियाँ मिल रही हैं। तो शशांक जी, आपसे ये समझना चाहूँगा, ज़मीन के ऊपर ये पूरा मामला चल रहा है, तो ज़मीन पर अभी आपके कब्ज़े में है ज़मीन या फिर उस पर भी कोई और काम कर रहा है? नहीं जी, जमीन तो जी मेरे पास ही थी जी। हम जब पहले से जब खेत नाम किया उससे पहले हम सब शामिल थे। इनसे को अच्छी बातें भी होती थी। जब हमने शामिल की थी जमीन मैंने भी उसमें अपना वो दिया, पूरा सहयोग दिया है सब चीज़ से।
तो जमीन तो शामिल थी, लेकिन जो मैं अब ये चाहता हूँ, जो मेरी जमीन है, जो मेरी फसल है, उसमें आलू है, ये मुझे मेरे आलू नहीं दे रहे हैं। जो मेरी फसल मेरे खेत में जो मेरे नाम है, उसमें से मुझको ये फसल नहीं लेने दे रहे। ये कह रहे हैं हम तुझे फसल नहीं देंगे, हम तुझे आएगा तो यहीं खेत पे मार देंगे हम तुझे। हम लेकिन हम तुझे ये आलू की फसल है ये नहीं देंगे हम तुझे। ये मैटर चल रहा है, ये फसल नहीं दे रहे हैं। तो लगातार जो है इन्हें धमकियां दी जा रही हैं फ़ोन पर, और आमने सामने इनको बुलाया जाता है पंचायत के बहाने बहुत प्यार से, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर इनके साथ बता रहे हैं कि मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ये वापस लौटते हैं। अभी पूजा जी आपसे समझना चाहूँगा, क्या आप मांग कर रहे हैं, और सबसे पहले आप ये बताइए कि कितनी जगह आप इसकी कंप्लेंट दे चुके हैं जो पूरा ये मामला चल रहा है? मैंने दिल्ली तक इसकी कंप्लेंट दिया बाय पोस्ट, और एसपी के डीआईजी सर के पास तो मैंने खुद जाके कंप्लेंट दी है। अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। और सबसे पहले ये कि हमारी फसल को नहीं लेने दे रहे हैं। फसल के लिए अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे झूठे मुकदमे के लिए बैठे हैं, और मतलब तैयार बैठे हैं हर चीज से। हमसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए हर चीज के लिए तैयार बैठे हैं, फसल नहीं लेने देंगे। यानी कि जो उस दिन आपको बुलाया था तो इतना डर दिल में बैठा दिया कि आप दोबारा वहां जाने में भी हिचकिचा रहे हैं। हाँ जी, ना वहाँ जा रहे हैं हम, ना मतलब झूठी कंप्लेन लिखाने को बैठे हैं, लिखा भी रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र अपनी एफआईआर में भी किया है कि संगीन आरोपों में फंसाने की धमकियां भी दे चुके हैं वो लोग थाने में। तो हम लोग उस रूट को तो उस गांव में तो क्या उस रूट से भी नहीं निकल रहे हैं। एक बार जहां जहां आपने कंप्लेंट की है वो एक बार बता दीजिए, जहां जहां इसकी शिकायत आपने भेजी है। मैंने शिकायत की है कमिश्नर मथुरा, और डीएम सर को हाथरस, और ये गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, और सीएम यूपी लखनऊ, एसओ सादाबाद, पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक लॉ एंड ऑर्डर, अपर पुलिस महानिदेशक आगरा, पुलिस महाउपाध्यक्ष अलीगढ़। तो ये सभी जगह शिकायत कर चुके हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले इस देश में कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कहीं से कोई रिप्लाई आया आपके पास? अभी तक तो नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया है। दर दर ये लोग भटक रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। अभी आपकी क्या कुछ मांग है? जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो अधिकारी सुन रहे हैं, जो पुलिसकर्मी सुन रहे हैं, क्या कुछ मांग आप करना चाहेंगे? यही मांग है हमारी कि एक तो जो शादी मान्य ही नहीं है नाबालिग की, प्रशासन ने भी इस चीज के लिए आवाज उठाई है, नाबालिग की कोई शादी मान्य नहीं है, वो लोग जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। इससे हमें एक तो पुलिस और ये गुंडागर्दी जो चल रही है उससे राहत मिले, और हमारे साथ जो न्याय हो, और हमारी जो फसल है वो फसल हमें लेने दी जाए। और आप बता रहे थे फोन पर भी आपको धमकियां दी गई हैं? फोन पर धमकियां दी जा रही है, जिनकी सारी रिकॉर्डिंग विद नंबर मेरे पास सबके सबूत हैं, सब कुछ है मेरे पास अवेलेबल। शशांक जी, आप कोई मांग करना चाहें प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से? जी, मैं इंसाफ चाहता हूँ जी, बिल्कुल। जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हमको इंसाफ मिले जी। जो अगर सहमति होती है और आपके घर वाले आपको बुलाते हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। पूजा जी, क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से आप बता रहे हैं तमाम धमकियों के बारे में, कितना दिल में कितना डर है, कितना खौफ नजर आ रहा है? इतना खौफ है कि ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ना घर से बाहर निकलने तक में डर लगता है हमें। अगर मुझे या मेरे हस्बैंड को या मेरी बच्ची को कल को कुछ भी होता है, उसमें सादाबाद पुलिस, पूरा थाना और गढ़ निवासी और सादाबाद निवासी नेता जो किसान यूनियन का बनता है धर्मेंद्र चौधरी, और महाबतपुर के लोग हैं कुछ जिनके नाम है एफआईआर में, वो सब जिम्मेदार होंगे मेरी फैमिली को अगर कुछ भी होता है तो आगे। शशांक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी कमेंट में? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे साथ या मेरी वाइफ के साथ या मेरी बच्ची के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो इन सब चीज़ के जिम्मेदार जो ये एक तो गढ़वाले गांव के, और ये जो 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 वहाँ का जो अध्यक्ष है जो किसान यूनियन का धर्मेंद्र चौधरी, ये सब उन्हीं के वो इनके जो जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, पूरा मामला आपने समझ लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और इन लोगों को इंसाफ दिया जाएगा। फिलहाल ये लोग डर के साए में जी रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, और प्रशासन से, सरकार से, पुलिस से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मदद की जाए। और अंत में इन्होंने मीडिया का भी सहारा लिया है। हम उम्मीद करते हैं जो भी अधिकारी, जो भी प्रशासन के लोग इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेंगे और इसका समाधान करेंगे। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।